दादी और पोते का रिश्ता बेहद खास होता है। एक दादी और पोता बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों एक दूसरे की चीजों को समझते हैं, जानते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन एक खबर जो छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई, वहां एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी जाती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पोता ही निकलता है। और हत्या की वजह जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उस महिला ने सिर्फ अपने पोते से रोटी मांग ली थी। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 30 अप्रैल, जगह कबीरधाम, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। कवर्धा का छोटा सा गांव कोको। सुबह होते ही लोग खेती के कामों में जुट गए थे। ज्यादातर लोग खेतों में थे और घरों में सन्नाटा था। और इसी सन्नाटे के बीच जुर्म ने भी दबे पांव दस्तक दे दी। दोपहर को जब लोग खाना खाने के लिए घरों की ओर लौट रहे थे तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। हड़कंप मच गया, क्योंकि गांव में रहने वाली 80 साल की बुधनबाई पात्रे की हत्या हो चुकी थी। घर वाले घर में दाखिल हुए तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। पूरा घर खून से सना हुआ था। हर तरफ खून के छींटे बिखरे हुए थे और बीच में पड़ी थी बुधनबाई की लाश, जिसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अस्सी साल की बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन सवाल यही था कि आखिर बुजुर्ग महिला की हत्या किसने की है? आखिर उस बुजुर्ग महिला की किससे दुश्मनी थी? क्या लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया या फिर किसी रंजिश में महिला की हत्या की गई थी? सवाल हैरान कर रहे थे। ना तो लूट के कोई निशान थे और ना ही किसी से कोई रंजिश सामने आ रही थी। अब सवाल यही था कि फिर हत्यारा कौन है और इस हत्या के पीछे का राज क्या है? आखिर है क्या? जांच पड़ताल तेज होती है। तभी पता चलता है कि जिस वक्त वारदात हुई उस दौरान घर वाले खेत पर थे और घर में सिर्फ बुजुर्ग महिला बुधनबाई और उसका 30 साल का पोता जितेंद्र पात्रे घर पर मौजूद था। क्या इस हत्याकांड से उसके पोते का कोई कनेक्शन था? क्या उसके पोते को पता था कि उसकी बुजुर्ग दादी की मौत का राज क्या है, या फिर उसके पोते का ही इस पूरे हत्याकांड के पीछे हाथ था? दरअसल पुलिस पोते से पूछताछ शुरू करती और सामने आती है एक ऐसी सच्चाई जिसने सभी को सन्ना दिया। दरअसल खुलासा ये होता है कि दादी की मौत के पीछे पोता ही जिम्मेदार था। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर एक पोता इतना हैवान क्यों बन गया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पोते ने अपनी ही दादी को मार डाला? सवाल चौंका रहे थे और जवाब बेहद डराने वाले थे। सुबह करीब 10 बज रहे थे। घर पर सिर्फ दादी और पोता मौजूद थे। धूप तेज हो चुकी थी। बुजुर्ग दादी का भूख से बुरा हाल हो रहा था। तभी उसने अपने पोते जितेंद्र पात्रे से रोटी मांग ली। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जितेंद्र गुस्से में आग बबूला हो जाता है और घर में रखे टंगिया यानी धारदार हथियार से अपनी ही दादी के ऊपर हमला कर देता है। दादी खून से लथपथ हो जाती है। देखते ही देखते दादी की सांसें थम जाती हैं। युवक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाश घर में पड़ी थी। युवक काफी देर तक सोचता रहा, फरार होने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले ही परिजन और पुलिस पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया।
जो मृतिका है वो अपने आरोपी के साथ घर में अकेले थी, बाकी घर वाले जो है काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी द्वारा खाना मांगने पर किसी बात पर नाराज होकर टंगिया से उसके सिर में वार किया है, जिससे मृतिका की मृत्यु हो गई घटना स्थल पे ही। और घर वाले जब आए तो उन्होंने देखा कि मृतिका वहां पर मृत पड़ी है और खून बहा हुआ है। इस पर सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 80 साल की उम्र में बुधन बाई सिर्फ रोटी की उम्मीद लेकर बैठी थी, लेकिन उसके अपने पोते ने गुस्से में आकर उसकी जान ही ले ली। एक छोटा सा विवाद, एक पल का गुस्सा और एक पूरी जिंदगी खत्म हो गई। कबरदा के कोको गांव में हुई यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों की बेहद खौफनाक सच्चाई है। पुलिस ने आरोपी पोते जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह वारदात बताती है कि गुस्से पर काबू रखना कितना जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर बेकाबू होना कितना खतरनाक हो सकता है। सवाल यही है कि आखिर बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा? क्या बुजुर्ग अब अपने घरों में ही महफूज नहीं है? क्या युवाओं में गुस्सा इतना पनप रहा है कि एक ही पल में पूरे परिवार को उजाड़ देता है? क्योंकि गुस्से में आकर एक पोते ने न केवल अपनी दादी की जिंदगी को खत्म किया, बल्कि खुद की जिंदगी को भी जेल की चारदीवारी के नाम कर दिया।